कल्पना कीजिए एक परिवार ने 7.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे ताकि एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके और एक सदस्य की जान बचाई जा सके। लेकिन अगर वही विमान उनकी मौत का कारण बन जाए तो सोमवार शाम 7:34 पर रांची से एक एयर एम्बुलेंस दिल्ली के लिए रवाना होती है और गायब हो जाती है। हम आपको बता दें, मौसम खराब था, उन्होंने डेविएशन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मौसम की बिगड़ती स्थिति के बीच कुछ ही मिनटों में उसका संपर्क टूट गया और रडार सिग्नल भी बंद हो गया। बाद में यह पुष्टि हुई कि विमान झारखंड के चतरा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। ये एक एयर एम्बुलेंस थी जिसका इस्तेमाल गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाने में किया जाता था। लेकिन कैसे हुआ पूरा मामला, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस उड़ान में एक मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था और उसके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। विमान का मॉडल बीच क्राफ्ट C90 था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTAGV बताया गया है। इसका संचालन दिल्ली स्थित रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही थी। हम आपको बता दें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के बयान के अनुसार विमान ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क स्थापित करने के बाद खराब मौसम की सूचना दी और रूट बदलने की अनुमति मांगी थी। यह संकेत था कि उड़ान के दौरान मौसम सामान्य नहीं था। कल 7 बजे के बाद मौसम खराब था। पायलट ने सुनिश्चित मार्ग अपनाने की कोशिश की, लेकिन शाम 7:34 पे अचानक विमान से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। उसी समय रेडार पर भी उसका सिग्नल दिखना बंद हो गया था। संपर्क टूटने के बाद तुरंत सतर्कता बढ़ाई गई, संबंधित एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट किया गया। कुछ समय बाद यह सूचना मिली कि विमान झारखंड के ही चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचते हैं। रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने यह कहा है कि खराब मौसम हर हादसे की संभावित वजह हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी बहुत जल्दबाजी होगी, यानी अभी आधिकारिक तौर पर अंतिम कारण घोषित नहीं किया गया है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी मौसम की खराब स्थिति की ओर इशारा कर रही है। लेकिन कल्पना कीजिए ना कि एक परिवार जो जान बचाने के लिए निकला था और उसके साथ अचानक ऐसा हो जाता है। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में यह कहा है कि यह हादसा संभवतः आंधी तूफान के कारण हुआ है। उनके मुताबिक विमान तूफान की चपेट में आ गया था। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने सभी 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। विमान में 2 क्रू मेंबर थे और बाकी 5 लोग मरीज और उसके परिवार वाले थे। कुछ कैप्टन्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे। इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान भी सामने आ चुकी है। कल हमने वीडियो बनाया था। मृतकों में कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सरवाजदीप सिंह शामिल हैं, जो विमान के पायलट थे। इनके अलावा संजय कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा, अर्चना देवी और ध्रुव कुमार भी इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। दुर्घटना स्थल चतरा जिले के सिमरिया इलाके के पास बताया गया है। यह क्षेत्र, हम आपको बता दें, बहुत ही दूर दराज का इलाका है, जंगलों के बीच घिरा हुआ है, जहां लोग आसानी से पहुंच भी नहीं सकते हैं। फिर भी प्रशासन ने जैसे तैसे वहां जाने की कोशिश की और अंततः मौके पर पहुंच भी जाते हैं। ताजा जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, सभी 7 शवों को पोस्टमार्टम के लिए चतरा के सदर अस्पताल लाया गया था। DGCA ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच में यह देखा जाएगा कि उड़ान के समय मौसम की वास्तविक स्थिति क्या थी। क्या ये लोगों को पता था कि मौसम बिगड़ने वाली है? क्या विमान में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी थी? क्या डेविएशन समय पर और सही तरीके से लिया गया था? और आखिरकार 7:34 पर अचानक संपर्क कैसे टूट गया और रेडार सिग्नल से ये लोग बाहर कैसे हो गए? ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी डेटा का विश्लेषण कर यह समझने की कोशिश की जाएगी कि अंतिम क्षणों में विमान के साथ क्या हुआ था। यह भी जांच का हिस्सा होगा कि रांची से उड़ान भरने के बाद कोलकाता ETC के साथ संवाद के दौरान मौसम से जुड़ी चेतावनियां किस स्तर की थी और कैसे ली गई थी। अगर आंधी तूफान की स्थिति गंभीर थी तो क्या उड़ान को रोका जा सकता था या फिर वैकल्पिक निर्णय लिया जा सकता था? इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है, कल रात में ही मिल गई थी, और इसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। हम आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवारों को सौंपा जाएगा। पूरे इलाके में शोक का माहौल है और खासकर एविएशन इंडस्ट्री में
सोमवार शाम 7:34 पे रेडार से अचानक यूं गायब हो जाना ये बहुत ही अलग पहलू है। रांची से दिल्ली की ये उड़ान चतरा के सिमरिया क्षेत्र में हमेशा के लिए थम गई और 7 लोगों की जिंदगी एक ही पल में खत्म हो जाती है। अब सभी की नजर डीजीसीए की जांच रिपोर्ट पर है, जो ये बताएगी कि खराब मौसम, आंधी तूफान या फिर कोई अन्य कारण ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे इसका पहलू था। खैर, कुछ सवाल हैं, सवाल बड़े लाजमी हैं और पूछे जाने भी चाहिए। पिछले कई वर्षों में हम ये बात लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से एविएशन इंडस्ट्री भारत का कोलैप्स कर रहा है, कभी एयर इंडिया हो, अभी हाल में आपने सुना होगा महाराष्ट्र में भी कितने सारे प्लेन क्रैश किए हैं। लेकिन इन सबके परे एक सवाल है, सवाल ये कि हाल के दिनों में हम ये बात देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की एविएशन इंडस्ट्री खराब हो रही है, आखिर क्यों एयर इंडिया क्रैश कर जाता है। अजीत पवार जी भी, उनका भी निधन हो गया, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था और अंततः एक एयर एम्बुलेंस जो रांची से दिल्ली जा रहा था, 7.5 लाख रुपए के कर्ज लेकर के परिवार ने जैसे तैसे एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी कि कैसे भी करके इनकी जान बचाई जा सके। वो जो इंसान थे वो देवकमल अस्पताल में भर्ती थे, झुलस गए थे, बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था। परिवार ने जैसे तैसे करके 7.5 लाख रुपए जमा किए थे ताकि किसी भी हाल में तुरंत उन्हें दिल्ली पहुंचाया जा सके। लेकिन किसने सोचा था कि वो बस कुछ ही मिनटों में सारा सपना उनका, जितना भी उनका मेहनत है, वो वहीं ध्वस्त हो जाएगा। खैर, अब इस मामले में ब्लैक बॉक्स क्या कहता है, डीजीसीए क्या कहता है, एविएशन मिनिस्ट्री क्या कहता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाले समय में जितनी भी जानकारी अब मिलेगी इस न्यूज़ को लेकर के, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी, हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।